अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। हम डिस्कस करें वेन डायग्राम और हमने कुछ एग्जांपल्स डिस्कस किए। पिछली एग्जांपल जो है वो हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हमारे पास स्टूडेंट क्या था कि आपके पास तीन सेट थे ए बी सी, जिसका आपने क्या फाइंड करना था, ए यूनियन बी यूनियन सी, जिसमें आपने पहले बी यूनियन सी फाइंड किया, फिर उसका जो आंसर आया उसका आपने क्या लेना है, ए के साथ यूनियन लेना है। ठीक हो गया। तो अगर आप इसको मजीद सिंप्लीफाई करें तो आपके पास आ जाएगा, स्टूडेंट देखें, 1 2 3 4 5 6 7 और ये क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। ठीक है। अब हम क्या करने जा रहे हैं कि अब हम इस जो ए यूनियन बी यूनियन सी फाइंड किया है, इसको हम वेन डायग्राम के थ्रू कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये आप देखेंगे इस वीडियो में। अच्छा, उसके लिए स्टूडेंट आपने एक रेक्टेंगल ड्रॉ करनी है, जो कि मैं बार बार बता चुका हूं कि वो यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करती है। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, एक यूनिवर्सल सेट आ जाएगा जिसको रेक्टेंगल रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा, अब हमारे पास इस एग्जाम्पल में तीन सेट्स थे। ठीक है। तो आपने क्या करना है, तीन सर्कल अब आपको ड्रॉ करने पड़ेंगे। अगर आप पहला सर्कल ड्रॉ करें तो वो कौन सा सेट बनता है, एक ये हो गया। ठीक है। अच्छा, अगर मैं इस सर्कल को रिप्रेजेंट करूं बी से, मतलब ये मेरे पास सेट बी है, तो बी सेट के एलिमेंट्स क्या है, 3 4 5 6 है। तो आपने स्टूडेंट क्या करना है, 5 6 लिखा, 3 4 लिखा। रीजन क्या है स्टूडेंट, जरा तीनों में जरा देखें, ए और बी और सी में, अगर आप तीनों सेट्स में देखें ना, ए बी और सी में, तो 3 4 इधर भी आ रहा है, 3 4 इधर भी आ रहा है, 3 4 सेट बी में भी आ रहा है, 3 4 सेट सी में भी आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि जो 3 4 होगा ना, ये तीनों सेट्स के कॉमन रीजन में आ रहा होगा। ठीक है। तो मैंने पहले सेट बी लिखा, तो उसमें क्या आ गया था, 5 6 3 4, और क्योंकि ये बी के एलिमेंट्स हैं। अच्छा, नेक्स्ट जो सेट मैं ड्रॉ करूंगा वो भी एक सर्कल की फॉर्म में होगा और वो सी आ जाएगा। अच्छा, सी के एलिमेंट्स देखें ना, तो आपके पास क्या आएंगे, यहां इस सर्कल से शो होगा कि ये आपके पास सी है। अच्छा, सी के एलिमेंट्स को स्टूडेंट अगर आप देखें तो वो किसके इक्वल है, 3 4 7 8। तो 3 4 तो ये आ गया, और 7 8 आप यहां पे लिख देंगे कि ये 7 और 8 आ गया। ठीक हो गया। अब आ जाते हैं सेट ए पे। सेट ए को आपने क्या करना है, वो भी आपने एक सर्कल ड्रॉ करना है इस तरह से कि उसमें 3 4 आ जाए। तो अगर मैं उसका सर्कल ड्रॉ करूं तो वो कुछ इस तरह से सर्कल आपके पास, इस तरह से एक सर्कल बन जाएगा ये। ठीक हो गया। अच्छा, उसके एलिमेंट्स क्या हैं, ए के, मैं इसको ए से रिप्रेजेंट कर देता हूं। ये मैंने जो सर्कल थर्ड नंबर पे बनाया, उसके एलिमेंट क्या, 1 2 3 4। आप देखिए 3 4 ऑलरेडी यूज हो चुके हैं। मैं जस्ट यहां क्या लिखता हूं, ये 1 आ गया और ये क्या आ गया, 2 आ गया। ठीक हो गया, 1 और 2 आ गया। अच्छा, अब अगर हम देखें जो इसका फाइनल आंसर आया था, फाइनल आंसर स्टूडेंट क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 आया था। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब जितना भी रीजन है ना, इस सब के सब को आपने क्या करना है, आपने इसको, तो इसमें आप स्टूडेंट क्या करेंगे कि जो फाइनल आपका आंसर आया ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो वो जहां जहां पर भी सर्कल्स में आ रहे हैं ना, आपने उसको इस तरह से लाइंस लगा के, हॉरिजॉन्टल लाइन लगा के उसको शेड कर देना है, जो आपको बताएगा कि ये आपका यूनियन जो है ये सारा का सारा इसमें आ रहा है। ठीक है। अच्छा, अब अगर इसमें आपने बी यूनियन सी भी फाइंड किया था, तो उसको भी जरा देख लेते हैं कि वो कहां पे आ रहा है। बी यूनियन सी में क्या आ रहा है, 3 4 5 6 7 8। ठीक है। बी और सी में देखें, उसमें क्या आ रहा था, 3 4 5 6 7 8। तो अगर आप इसको देखें, ये बी है और ये सी है, तो उसमें क्या आ रहा है, 3 4 5 6 7 8। वो भी बेसिकली क्या हो रहा है, बीच में एडजस्ट हो रहा है, मतलब उसका जो एरिया है वो भी आपने शेड किया हुआ है। ठीक हो गया। सो इस तरह से आप तीन सेट से रिलेटेड कोई भी जो वेन डायग्राम है उसको शो कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट एक एग्जांपल है, तीन सेट्स के साथ आप इंटरसेक्शन को देख लें कि वो वेन डायग्राम में किस तरह से आएगा। अगेन आपके पास यही तीन सेट होंगे, जिसमें आपके पास ए है 1 2 3 4, 1 2
बी सेट है आपके पास 3 4 5 6 है, और जो सी सेट है वो है 3 4 7 8 और फॉर एग्जांपल आपने इसमें ये देखना है कि फाइंड क्या करना है। तो जैसे हमने प्रीवियस एग्जांपल में ए यूनिट बी यूनिट सी फाइंड किया था, तो इधर जस्ट क्या करेंगे, इंटरसेक्शन लगा देंगे। सो इसमें जो पहले ब्रैकेट में जो चीज लिखी हुई है पहले वो फाइंड करेंगे, बी इंटरसेक्शन सी। तो बी की वैल्यू क्या है, 3 4 5 6 इंटरसेक्शन सी बेटा क्या होगा, 3 4 7 8। ठीक है, 3 4 7 8। तो दोनों में से इंटरसेक्शन में स्टूडेंट क्या आता है कि जो कॉमन चीज होती है वो आता है। तो ये 3 4 इधर भी है और 3 4 इधर भी है, तो इंटरसेक्शन में क्या आ जाएगा, 3 4 आ जाएगा। ठीक हो गया। अब इस बी इंटरसेक्शन सी का आपने ए के साथ इंटरसेक्शन लेना। नाउ आप लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। पहले ए सेट लिख लें। ए सेट स्टूडेंट आपको पता क्या 1 2 3 4 है, तो 1 2 3 4 आ जाएगा। 1 2 3 4 इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का अभी आपने आंसर निकाला तो वो क्या आ रहा था, 3 4 आ रहा था। सो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, दोनों में अगेन इंटरसेक्शन है, तो 3 4 और 3 4 इंटरसेक्शन में आएगा 3 4, और ये आपका फाइनल आंसर है। अब इस चीज को आपने क्या शो करना है, वेन डायग्राम के थ्रू शो करना है। सो एक रेक्टेंगल चाहिए होगी जो आपको यूनिवर्सल सेट रिप्रेजेंट करके देगा। सो ये मैंने एक रेक्टेंगल बनाई जो कि यूनिवर्सल सेट को शो करेगी, तो ये यूनिवर्सल सेट आ गया। अच्छा, अब अगेन हमारे पास 3 सेट्स थे, एक था आपके पास ए बी और तीसरा क्या था, सी था। तो पहले अब जरा पहले तीनों में चूंकि 3 4 कॉमन आ रहे हैं, तीनों में आ रहे हैं स्टूडेंट, आपने देखा होगा ये पिछली एग्जांपल है, तीनों में आ रहा है। तो इस तरह से आपने 3 जो है ना सेट्स बना लेने, और पहले सेट को आपने बी का नाम देना है, या चले आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। आप इसको ऐसे करें, इसको आप ए का नाम दें, ये ए है। ए में क्या आ रहा था, 1 2 और यहां पर 3 4। ठीक है, ये A1, अगर आप देखें ये 1 में आ रहे हैं। अच्छा, इसको B से डिनोट कर लेते हैं। तो B में क्या आ रहा था, 3 4 5 6, तो 3 4 ये हो गया, 5 और 6 आप ये लगा दें। थर्ड नंबर पे था C में क्या आ रहा था, 3 4 7 8। 3 4 ऑलरेडी यूज हो चुके हैं, यहां 7 और 8 लिख दें। ठीक हो गया। मतलब पहले तो आपने वो चीज कंबाइन करके लिखी जो तीनों सेट में, तो 3 4 तीनों में आ रहा था, तो वो देखिए आप तीनों के साथ आ रहे हैं, चाहे ए सेट देखे बी देखे से तीनों में आ रहे हैं, तीनों के कॉमन रीजन में आ रहे हैं। अच्छा, जब आपने इंटरसेक्शन देखा तो वो क्या आ रहा है, 3 4 आ रहा है। याद रखिएगा स्टूडेंट, जो आंसर होता है ना उसको शेड किया जाता है। तो आंसर इंटरसेक्शन में क्या है, 3 4 आया, तो आप ये जो सिर्फ 3 4 वाला एरिया ना, इस तरह से आप इसको शेड कर देंगे। ठीक हो गया। तो ये आपके पास इसका क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया। अगर कोई स्टूडेंट ये कि बी इंटरसेक्शन सी, तो वो भी क्या आ रहा था, 3 4 आ रहा था, तो ऑलरेडी आपने शेयर कर दी। सो उम्मीद है स्टूडेंट आपको वेन डायग्राम समझ आ गया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।